दोस्तों, क्या आपको पता है आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त कितनी सैलरी मिलती है? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को पहली पोस्ट कौन सी मिलती है और इस पोस्ट पर उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को एसपी या डीएसपी बनने में कितने साल का समय लगता है और इस पोस्ट पर उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इसके साथ ही कमिश्नर किस रैंक के आईपीएस ऑफिसर को बनाया जाता है और इस पद पर पहुंचने में कितने साल का समय लगता है? आईपीएस ऑफिसर को 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार व्हीकल भी मिलते हैं, लेकिन ये किस रैंक के आईपीएस ऑफिसर को मिलते हैं? तो दोस्तों, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को कितने सालों पर किन किन अलग रैंक पर प्रमोशन मिलता है और उस दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है। आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग सबसे पहले लबासना मसूरी में होती है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर को आईएएस, आईएफएस, आईआरएस सहित सभी सिविल सर्विस के ऑफिसर के साथ 3 महीने 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद सभी सर्विसेज के ऑफिसर अपने अपने एकेडमी चले जाते हैं। वही आईपीएस ऑफिसर की आगे की पूरी ट्रेनिंग एसवीपी एनपीए हैदराबाद में होती है। यहाँ पहले दिन से ही आईपीएस ऑफिसर को पुलिस यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग करनी होती है। इस यूनिफॉर्म के बैच में 1 स्टार लगे हुए होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर को 56,100 रुपीज की बेसिक पे और 21,320 रुपीज डीएनएस अलाउंस भी मिलता है। तो इस तरह से टोटल सैलरी होती है 77,420 रुपीज। हालांकि इसी सैलरी से 10,000 रुपीज मेस और हॉस्टल चार्जेस के रूप में काटे जाते हैं। इसके अलावा सैलरी में से 10% एमपीएस डिडक्शन होता है। तो इस तरह से आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जो सैलरी मिलती है वह 59,678 रुपीज होती है। एसवीपी एनपीए में 11 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को जो स्टेट कैडर अलाउड होता है उसी स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस के रूप में पोस्टिंग मिलती है। इस दौरान उनकी यूनिफॉर्म की बैच में 2 स्टार लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के वक्त आईपीएस ऑफिसर को टोटल 77,420 रुपीज की सैलरी मिलती है। हालांकि इस सैलरी में से 10% एनपीएस डिडक्शन होता है। तो इस तरह से आईपीएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के वक्त 69,678 रुपीज की सैलरी मिलती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को वापस से एसवीपी एनपीए हैदराबाद जाना होता है। यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर की फेज 2 की ट्रेनिंग होती है जो 3.5 महीने तक चलती है। फेज 2 की ट्रेनिंग खत्म होने के साथ ही आईपीएस ऑफिसर की यादगारिक तौर पर पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। आईपीएस ऑफिसर को वापस से उनके स्टेट कैडर में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को जो पहली पोस्ट मिलती है वह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मिलती है। बस यहाँ अंतर यह होता है कि इनकी यूनिफॉर्म के बैच में 3 स्टार लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर भी आईपीएस ऑफिसर को सेम सैलरी मिलती है जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के वक्त मिलती है और वह सैलरी 69,678 रुपीज की होती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर की सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट बढ़ता है। इसी वजह से बेसिक पे इंक्रीज होता है और साल में 2 बार डीए होता है जो कि सीपीआई डेटा के अनुसार बढ़ता है। पहले डीएनएस अलाउंस 34% था और अभी उसे बढ़ाकर 38% कर दिया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में 1 साल काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन एडिशनल एसपी के पद पर हो जाता है। इसके अलावा कमिश्नरेट सिस्टम में इस पोस्ट के बराबर आईपीएस ऑफिसर को एडीसीपी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को सिटी एसपी, रूरल एसपी या ट्रैफिक एसपी की भी पोस्ट दी जा सकती है। ये सभी पोस्ट लेवल 11 के होते हैं। इसके यूनिफॉर्म के बैच में अशोक एम्बलम लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को ओआरआई डिडक्शन के बाद जो मंथली सैलरी मिलती है वह 84,000 रुपीज होती है। एडिशनल एसपी के रूप में 2 साल काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुँचते पहुँचते आईपीएस ऑफिसर को टोटल 5 साल का समय लग जाता है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईपीएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट के एसपी के अलावा स्टेट पुलिस के अलग अलग यूनिट्स का एसपी बनाया जा सकता है जिसमें ये सभी पोस्ट होते हैं। यूनिफॉर्म के बैच में 1 स्टार और अशोक एम्बलम लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को पूरी डिडक्शंस के बाद हर महीने 97,870 रुपीज की सैलरी मिलती है। एसपी के रूप में 5 साल काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हो जाता है। जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी ज्यादा होती है उसी जिले में एसएसपी की पोस्ट होती है। एसएसपी के यूनिफॉर्म के बैच में एक अशोक एम्बलम के साथ 2 स्टार लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। एसएसपी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को 1,80,000
18,500 रुपीज की बेसिक और 45,000 डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से पूरी डिडक्शन के बाद एसएसपी को हर महीने 1,47,200 रुपीज की सैलरी मिलती है। एसएसपी के रूप में 4 साल काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर को प्रमोशन मिलता है। आईपीएस ऑफिसर को प्रमोशन रेंज के डीआईजी के रूप में हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईपीएस ऑफिसर को टोटल 14 इयर्स का समय लग जाता है। डीआईजी के व्हीकल में ब्लू नंबर प्लेट के साथ 1 स्टार लगा होता है और फ्लैग ट्रायंगल शेप में होता है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईपीएस ऑफिसर को इस रैंक का इक्वल एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में पोस्टिंग मिलती है। डीआईजी के यूनिफॉर्म के बैच में अशोक एम्बलम के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। आईपीएस ऑफिसर को रेंज के डीआईजी के अलावा स्टेट पुलिस के अलग अलग ब्रांच में डीआईजी भी बनाया जा सकता है। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को पूरी डिडक्शन के साथ हर महीने 1,62,830 रुपीज की सैलरी मिलती है। डीआईजी के रूप में 4 साल सर्विस पूरी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन रेंज के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। आईजी के व्हीकल में ब्लू नंबर प्लेट के साथ 2 स्टार लगे होते हैं और फ्लैग कुछ इस शेप में होता है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईजी रैंक के ऑफिसर को ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट भी मिलती है। आईजी रैंक के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस बैटन एंड स्क्वाड के साथ 1 स्टार लगा होता है। आईपीएस ऑफिसर को रेंज के आईजी के अलावा स्टेट पुलिस के अलग अलग ब्रांच का आईजी भी बनाया जा सकता है, जिसमें आईजी ऑपरेशनल, आईजी इंटेलिजेंस, आईजी सीआईबी, आईजी हेडक्वार्टर समेत और भी कई सारे पोस्ट होते हैं। आईजी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को टोटल डिडक्शन के साथ हर महीने 1,79,000 रुपीज की बेसिक सैलरी मिलती है। आईजी के तौर पर 6 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन जोन के एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईपीएस ऑफिसर को 24 साल का लंबा समय लगता है। एडीजी के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस बैटन स्क्वाड के साथ अशोक एम्बलम लगा होता है। एडीजी को जो व्हीकल मिलते हैं उसके ब्लू नेम प्लेट पे 3 स्टार लगे होते हैं और फ्लैग रेक्टेंगल शेप में होता है। आमतौर पर एडीजी रैंक के पुलिस ऑफिसर को कमिश्नरेट सिस्टम में कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट मिलती है, लेकिन कई बार डीजीपी रैंक के ऑफिसर और आईजी रैंक के ऑफिसर्स को भी कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट मिल चुकी है। तो ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इनमें से किस रैंक के पुलिस ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ पुलिस के पोस्ट पे तैनात करे। आईपीएस ऑफिसर को जोन के एडीजी के अलावा अलग पुलिस डिपार्टमेंट का एडीजी बनाया जा सकता है, जिसमें ये सभी पोस्ट होते हैं। एडीजीपी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को पूरे डिडक्शन के बाद 2,26,300 रुपीज हर महीने सैलरी मिलती है। एडीजी के रूप में 6 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन डीजी रैंक में हो जाता है। डीजी रैंक में कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें कि डीजीपी होमगार्ड, डीजीपी एसीबी, डीजीपी प्रेसन, डीजीपी एनसीबी, डीजीपी विजिलेंस, डीजीपी ऑपरेशंस, डीजीपी सीआईडी पोस्ट होते हैं। ये सभी पोस्ट लेवल 16 की होते हैं। इनमें से किसी एक रैंक पर एक आईपीएस ऑफिसर को तैनात किया जाता है। डीजी रैंक के ऑफिसर के यूनिफॉर्म पर क्रॉस बैटन एंड स्क्वाड के साथ अशोक एम्बलम लगे हुए होते हैं। इसके अलावा इनके व्हीकल में भी ब्लू नंबर प्लेट के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। एक पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को 2,55,100 रुपीज मंथली सैलरी मिलती है। डीजी रैंक पे 3 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन स्टेट के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। ये पूरे स्टेट में पुलिस ऑफिसर के रूप में सबसे पावरफुल होता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें कि डीजीपी सीआरपीएफ, डीजीपी बीएसएफ, डीजीपी सीआईएफ, डीजीपी एसपीजी, डीजीपी एनसीजी, डीजीपी आईटीबीपी और डीजीपी एसएसबी जैसे पोस्ट होते हैं। ये सभी लेवल 17 के पोस्ट होते हैं। डीजीपी के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस बैटन एंड स्क्वाड के साथ अशोक एम्बलम लगा होता है। वही डीजीपी के व्हीकल में ब्लू नेम प्लेट पे 3 स्टार लगे हुए होते हैं और फ्लैग रेक्टेंगल शेप में ही होता है। स्टेट का डीजीपी बनने में आईपीएस ऑफिसर को टोटल 33 इयर्स का काफी लंबा समय लग जाता है। डीजीपी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को 2,25,000 रुपीज का बेसिक और 85,500 रुपीज का डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। तो टोटल इस तरह से टोटल डिडक्शन के बाद आईपीएस ऑफिसर को 2,79,450 रुपीज की सैलरी मिलती है। एंड डीजीपी के रूप में 1 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोस्ट पर हो जाता है। आईपीएस ऑफिसर में इससे बड़ी और कोई पोस्ट नहीं होती। ये आईपीएस में टॉप लेवल का पोस्ट होता है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस बैटन एंड स्क्वाड के साथ अशोक एम्बलम और 1 स्टार लगे होते हैं। आईपीएस ऑफिसर के रूप में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एकमात्र ऐसी पोस्ट होती है जिसके व्हीकल में ब्लू नेम प्लेट पर 4 स्टार लगे होते हैं। ये पोस्ट भी लेवल 17 के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से इन्हें स्टेट के डीजीपी और सीएपीएफ के डीजीपी के बराबर सैलरी मिलती है।